कि पप्पू यादव वो शख्स है, पैसा बांट दिया है, उतना आपके खानदान का, आपके बाप दादा का औकात नहीं होगा। मनीष कश्यप चाह कर भी ना पप्पू यादव इतना मदद किसी को नहीं कर सकता। कोई आपके समर्थन में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला कि मनीष कश्यप के गांव में कोई लोग सपोर्ट ही नहीं करते। हे गाइस, आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ बिहारियों पर, जिसमें सबसे पहले आते हैं मनीष कश्यप जो पेशे से एक पत्रकार है, और दूसरा पप्पू यादव जो पेशे से एक पॉलिटिशियन है। क्योंकि बिहार में यही दो इंसान चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों आदमी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। पर इन दोनों के बीच में कूद पड़े एक ऐसा पत्रकार जो पूरे अपने भावनाओं को एक अलग ही दिशा में ले जा रहा है। आज उसी को हम लोग रोस्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को उस पत्रकार से मिला देते हैं। मनीष कश्यप जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद का चुनाव नहीं लड़िए। पप्पू यादव का जो बगीचा है मधेपुरा में, पूर्णिया में, जो बाप दादा कर्जा हुआ संपत्ति है, उसका आप रखवाली करेंगे ना तो शायद करोड़ों रुपया महीने में आप कमाएंगे। हाँ बेटा, मनीष कश्यप सांसद का चुनाव ना लड़े और पप्पू यादव जी का फुलवारी का रखवारी करे। अबे निठल्ले साले, पहरेदारी और रखवारी तुझे शोभा देगी, ना कि मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप जी को मैं बता देना चाहूंगा कि पप्पू यादव वो शख्स है कि बाढ़ में, कोरोना काल में इतना पैसा बांट दिया है, उतना आपके खानदान का, आपके बाप दादा का औकात नहीं होगा कि पप्पू यादव का आप तुलना कर सकें। हाँ, तेरा ये बात कहना बिल्कुल जायज बात है कि मनीष कश्यप चाह कर भी ना पप्पू यादव इतना मदद किसी को नहीं कर सकता। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये जो लाइन बोला है ना इसके बाप दादा को लेकर, ये मुझे बहुत गलत लगा है। पप्पू यादव की मानते हैं कि बाप दादा का पुरखों पुरनिया का संपत्ति है, तो अर्जे हुए हैं अब 25 सालों से सांसद के कुर्सी पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तुर रहे हैं और बालू माफियाओं से गठबंधन करके पैसा छाप रहे हैं। लेकिन ये जो पत्रकार है ना, एक गरीबों के घर पे जाके गरीबों का हक के लिए लड़ता है, जो पप्पू यादव के मदद से कई गुना ज्यादा लाभदायक होती है। औकात की बात करते हो, अगर इसके पास उसके जैसा 25 सालों से पहले औकात आई रहती न तो आज एक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला नहीं रहता और किसी पार्टी के मेंबर के पास गिरगिराने का काम नहीं करता, जिस तरह से तुम्हारे पप्पू यादव कर रहे हैं। भाई साहब, इस पत्रकार और इस नन्हे लौंडे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भाई साहब जब इसका चैनल खोलोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ नचनियों का इंटरव्यू ही आएगा। एक कहावत जाने है ना कि नाच ना जाने अंगड़ियों टेढ़, यानी अपने चैनल की, अपने गुणवत्ता की कोई इसे देन ही नहीं है। और मनीष कश्यप को लेकर चला है आवाज उठाने। कम से कम पत्रकारिता करके अपने गांव का एक ब्लॉग भी सुधार दिया रहता ना तो मैं इसे मानता कि चलो सच का पत्रकार है, या किसी गरीब का आवाज उठाया रहता है, या सड़क का आवाज उठाया रहता है, या कोई घोटाला का आवाज उठाया रहता तो मानते कि सच का पत्रकार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नचनियों का इंटरव्यू ले लेके अपने पूरे पेज को भर पड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि कभी हम लोग जातिवाद न करें और निष्पक्ष पत्रकारिता करें। आपने क्या किया? हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। भाई साहब, तुम्हारे पत्रकारिता का गुण तुम्हारे चैनल में खुद झलक रही है कि कितना तुम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो। मैंने आपके सपोर्ट में इतना वीडियो बनाया, लेकिन मैं जान गया कि आपकी विचारधारा सही नहीं है। आप आरएसएस के एजेंडे से मोटिवेट होते हैं, आप कहीं और से दिमाग से चलते हैं। क्या बोला तूने कि आरएसएस से मोटिवेटेड है मनीष कश्यप? तो है, तो बिल्कुल है। इसमें दिक्कत क्या बात है भाई? आरएसएस ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम लोग आरएसएस बदनाम किए जा रहे हो? आरएसएस के बारे में पहले जाकर जानो और तब उसके बारे में कोई शब्द बोलो। यही आरएसएस है कि कोरोना काल ऐसे समय में कई गुना हजार करोड़ों का फंडिंग किया सिर्फ मदद करने के लिए, और उसी आरएसएस पे तुम उंगली उठाते हो। इसी आरएसएस के कारण आज तुम्हारा अस्तित्व बचा हुआ है और इसी आरएसएस पे तुम उंगली उठाते हो। आरएसएस का कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो देश विरोध में हुआ हो, और ऐसे ऐसे तुम पत्रकारिता करते हो कि आरएसएस से मनीष कश्यप मोटिवेटेड है। तो आरएसएस से मोटिवेटेड नहीं होगा तो क्या मुस्लिम लॉ बोर्ड से मोटिवेटेड होगा? कि लोग आपके समर्थन में है, कोई आपके समर्थन में नहीं है। आपके गांव के लोग आपके समर्थन में है। हाँ बिल्कुल सही बोला कि मनीष कश्यप के गांव में कोई लोग सपोर्ट ही नहीं करते। बिना सपोर्ट के ही जन सैलाब है, जहां जाता है तहां लाखों में लोग आ जाते हैं, बिना सपोर्ट के ही हैं। लेकिन तुम किसी ठल्ले नल्ले पर भी चले जाओगे, पी कर गिर जाओगे या कहीं एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना तो तुमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कुछ बातें ऐसा बोलो जो यार पच जाए। अगर मनीष कश्यप का औकात देखना है तो चंपारण छोड़ो, बिहार भी छोड़ो, तुम यूपी झारखंड के किसी भी लेबर फैक्ट्री में चले जाओ, वहां पे पूछो कि मनीष कश्यप कौन है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप उसे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि मनीष कश्यप के गांव के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन पप्पू यादव को टिकट कटने के बाद पूरे बिहार वासी शोक में है, यानी कि बहुत दुखित है। हाँ, तेरी ये बात तो सही लगी कि पप्पू यादव को टिकट कटने से बिहार में पूरा लोग शोक मनाए या ना मनाए, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन पप्पू यादव शोक जरूर मना रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जब वो कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और गठबंधन की सरकार जब मिलकर चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं पूर्णिया का सीट पप्पू यादव को देने चाहिए, क्योंकि लालू यादव को बेटी के कहीं से सीट दिया जा सकता। पप्पू यादव का वहां पे गढ़ है, इसलिए मैं भी मानता हूं कि उन्हें सीट देनी चाहिए। लेकिन ये गलती लालू
जी से हुई है, ना कि पप्पू यादव से। और ये भी हो सकता है कि लालू यादव और पप्पू यादव की इस लड़ाई का फायदा कहीं विपक्ष ना उठा ले, यानी कहीं बीजेपी ना उठा ले। पर आगे इस वीडियो में क्या मोड़ आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।